तो हम लोग जो है ना शुरू करेंगे NMMSS ना, परीक्षा का नाम है NMMSS। इसका फुल फॉर्म होता है पहले नेशनल मीन्स ना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अब देखिए इसके में क्या क्या होगा। आपको तीनों को मेन विषय पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको रीजनिंग। रीजनिंग 2 नंबर में पढ़ना है मैथ, और 3 नंबर में जीके जीएस। अब सबके बारे में इसमें क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है ना। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस है ना। ये अकेले रहेगा 90 नंबर का। 90 को क्वेश्चन रहेगा और 90 नंबर का रहेगा है ना। ई रहता है शायद 20 नंबर का। हाँ 20 नंबर का रहता है। 20 को क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का। और ई वाला जो है 70 नंबर का रहेगा और 70 को क्वेश्चन रहेगा। पूरा मिला कितना हो गया 180 को क्वेश्चन। जो विद्यार्थी 180 को में 100 समझो ना 13 से बेसी। इस बार क्या हुआ था लदनिया में 100 जो विद्यार्थी 13 नंबर लाया था वो पास कर गया। अपना फुलपरास प्रखंड में जो विद्यार्थी 13 नंबर लाया वो पास नहीं किया। बुझलिए, मोटामोटी समझो ना 120 नंबर लेके आना है। आप पढ़ेगा तो आराम से 120 नंबर आएगा। रीजनिंग हम इस तरीका से सिखा देंगे 90 को में 80 को रीजनिंग आराम से बना सकता है। आज ही शुरू करेंगे रीजनिंग का चैप्टर। नहीं कभी पढ़ा होगा, आज पढ़ेगा तो जरूर समझ में आएगा। रीजनिंग रीजनिंग बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। उसके बाद ये है जीके जीएस याद करने वाला। जीके जीएस इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम बस क्या करना है, लिखा देना है। याद करना तुम लोगों का काम है। जो विद्यार्थी याद करेगा उसी का परीक्षा में बनेगा, जो याद करेगा उसको परीक्षा में नहीं बनेगा। और ये समझाना मेरा काम है। वो मैथ से जो समझाएंगे ना हम, वो 8वां तक नहीं समझाएंगे लंबा लंबा प्रोसेस पर, पूरा आसान आसान प्रोसेस पर। जैसे इसमें कुछ पढ़ा होगा विक्रय मूल्य वाला सवाल कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तब उसमें कितना लाभ या कितना हानि होगा। पढ़ा सवाल। इसमें क्या माने थे कि माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1/10 रुपया। फिर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। एक का माने थे 1/9 रुपया। फिर लाभ निकाला, फिर लाभ प्रतिशत निकाला था। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस में बताएंगे हम। बहुत आसान प्रोसेस। मैथ में सिखा देंगे आसान प्रोसेस, इसमें बताएंगे, इसमें भी ट्रिक बताएंगे। तो सीखना तुम लोगों का काम है। मेरा काम सिखा देना और सीखना तुम लोगों का काम है। जो आदमी मेहनत करेगा उसको बढ़िया नंबर आ जाएगा। क्यों ले 2-3 गो लड़का अपना पहले भरोसा है ना, ई लड़का भगलो, एगो ई भगलो, तुम भगले आ भरी भरी मेहनत को लड़का छे। पढ़बी तो आगे पढ़बी तो पढ़ते तो बाकी भी होते, नहीं पढ़ते तो नहीं होते। पहले का बढ़िया से तैयारी कर। आज ये पढ़ा मतलब आज ये तैयारी कर लिया, तैयारी कर आराम से निकल लिया, आराम से उम्र गारंटी है। अब देखिए रीजनिंग में कम से कम 18 को 20 को चैप्टर है। मैथो में बहुत सारा चैप्टर है, कम से कम 18-20 को चैप्टर है। आई में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नागरिक पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भी जो आलतू फालतू का जो जीके सब वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हर दिन कम से कम 2 विषय पढ़ाएंगे, ठीक हो ना। तैयारी में शुरू करिए। चलो चैप्टर शुरू करी हम। एक बात और, वीडियो बना देंगे। मान लो कोई विद्यार्थी मान लो किसी दिन नहीं आया, उस वीडियो क्या करेंगे हम ग्रुप में भेज देंगे या यूट्यूब पर क्या करेंगे डाल देंगे, तो वहां से भी देख सकता है ना। लेकिन देखना है हर रोज, सीखना है हर रोज। मान लो आज पढ़ा दिया, कुछ विद्यार्थी आज ही नहीं आया, हो सकता है आज 4 क्वेश्चन पूछ दिया, 4 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ये ऐसा एग्जाम है, अगर एक दिन भी छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो सकता है उसी दिन क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। मैट्रिक वाला नहीं है वो,
मैथमेटिक्स में क्या रहता है, 4 गो क्वेश्चन है, 10 गो क्वेश्चन, उसमें से कोनो 5 गो बनाना है। 5 गो नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितना क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन क्या करेगा, बनाना ही पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा एबीसीडी। एबीसीडी सबको आता होगा। और ए कितने नंबर का अक्षर है सो याद रखना पड़ेगा। जैसे ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है, 2। सी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। देखो तो हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग नंबर बताते जा रहा है, वो आसान है, कोई बोल देगा, कोई बोल देगा। अगर पूछेंगे एम कितने नंबर का है, ठिकाने पूछ लेंगे। जे कितने नंबर का है, आर कितने नंबर का है। बस में आ गया। इसके लिए हम ट्रिक बना देते हैं, इजोटी, ई जे ओ टी वाई। देखो ई हो गया 5 नंबर, ई हो गया 10 नंबर, ई हो गया 15 नंबर, ई हो गया 20 नंबर, ये हो गया 25 नंबर। अब बोलेंगे पी, तो ओ के बाद ना पी आता है। तो जब ओ हो जाएगा 15 नंबर, तो ओ के बाद है पी, तो 15 के बाद क्या होगा, 16। अगर हम बात करेंगे यू, तो टी के बाद क्या आता है, यू, तो 20 के बाद क्या आता है, 21। पास में जाएंगे। हम बात करेंगे एल, तो जे है ना, जे के बाद ले लो, जे के बाद क्या होता है, के एल। तो जे है 10 नंबर का, तो 2 नंबर भी गिने ना हम, जे के बाद के एल गिने, तो 10 के बाद 11 और 12। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अभी मतलब ये भी भूल जाएगा कि ई क्या नंबर पर, जे क्या नंबर पर, ओ क्या नंबर पर, टी क्या नंबर पर, वाई क्या नंबर पर। लेकिन जब धीरे धीरे सवाल बनाएगा तो क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ा है लाभ हानि, इससे पहले कुछ नहीं आता था, जब पढ़ा तो सूत्र आ गया यार, सूत्र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल बन जाएगा। तो ये एक तरह से सूत्र है, ये याद करना है इजोटी। तो क्या बोलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो बोलेगा जेड कितने नंबर पर, तो जेड सबको आता है कितने नंबर पर, 26 नंबर पर। और वाई के बाद आता है जेड, तो 25 के बाद क्या हो जाएगा, 26। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। अगर मान लो किसी को दिक्कत है तो उसके लिए देखो क्या है, फिर उसके लिए फिर आसान तरीका, ए से लेकर क्या करेंगे, जेड तक लिख लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी देखो अभी शुरुआत है, इसलिए भी हम लिख दे रहे हैं। ये कितने नंबर पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो सबको आता होगा। अब देखो सवाल कैसे कैसे रहता है, तो हम सवाल बताते हैं। एक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, करा है वर्णमाला में, वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। हाँ एक बात और पहले बता देते हैं, देखिए इस किताब में जब शुरू में उल्टाएगा ना, शुरू में क्या दिया हुआ है, 26 या 25 में जो एग्जाम हुआ था ना उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2025। इसका मतलब क्या हो गया, 2025 में जब एग्जाम हुआ था ना, तो रीजनिंग में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे करके ये पूरा सारा क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, आंसर भी दिया हुआ है। इसके बाद फिर 25 का ही होगा, यहाँ पर ये पूरा जीके दिया हुआ है, यहाँ तो 70 तक दिया होगा, 70 तक, 71 के बाद 90 तक क्या है, मैथ है। अगर हम शुरू से पढ़ा देंगे ना, तो शुरू में क्या है, सब चैप्टर का मिला करके दिया हुआ है। पास में आ गया, तो समझ में नहीं आएगा। हम पहले क्या करते, पहले चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर वाइज पूरा समझ में आ जाएगा। और तब फिर क्या करेंगे, साल वाइज देख लेंगे, या सीट दिए रहेगा तो देख लेंगे। हाँ एगो बात और, महीना महीना टेस्ट भी लेंगे हम। जैसे आज शुरू किए, जब 30 तारीख आ जाएगा या महीना खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ा लेंगे उसमें से, तो ना। इसलिए क्या करते हैं, हम चैप्टर वाइज पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। अब देखो सवाल यहाँ लिख देते हैं, निकाल लिया, जिसके पास नहीं निकला तो निकालो। यहाँ पार्ट 1 अशाब्दिक वर्बल वर्णमाला क्रम अल्फाबेट, निकल लो। हाँ
हम कहीं भी सवाल दिखाते हैं, सिर्फ हम देंगे बनाने के लिए। सवाल कह रहा है वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में, तब समझाएंगे हम। वर्णमाला क्रम में बाएं से 8 में, बाएं से 8 में, बाएं से 8 में अक्षरों के दाएं का, अक्षरों के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखो सवाल क्या कर रहे हैं, इसमें सुनो ध्यान से। देखो इधर क्या हो गया, इधर कौन सा हो गया बताओ? बाएं। जैसे मान लो यहाँ हम खड़ा की बाएं है ना, ये बाएं से हो गया, और ये क्या हो गया? दाएं से। तो सवाल में क्या कर रहा है? वर्णमाला क्रम। अंग्रेजी का तो यही ना क्रम है, वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वां। तो बाएं मतलब इधर से 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन आता है? H। 8वें अक्षर के दाएं 10वां। अब तो इसके दाएं किधर हुआ? मान लो यहाँ जो H खड़ा है, मान लो यहाँ H खड़ा है, H का दाएं फिर किधर हुआ? जैसे मान लो यहाँ H का दाएं फिर किधर, ऐसे खड़ा हो जाएगा। क्या समझना? मान लो इधर से कोई आ रहा है, बोलेगा मान लो किसी के हम बाएं 8 नंबर पर है, अब मेरे दाएं कोई है, तो मेरे दाएं किधर होगा? मेरा इधर होगा, किधर होगा? किधर हो जाएगा? इसमें अगर वर्णमाला क्रम में बाएं से 8 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8वें अक्षर के दाएं, अब इसका दाएं जाना है। मान लो यहाँ जो ऐसे करके खड़ा है, यहाँ खड़ा, इसका दाएं इधर न हो जाएगा। इसके दाएं कौन है? 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पे कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। लेकिन इस विधि से नहीं पढ़ेंगे। अब कौन जाएगा उतना गिनने के लिए? 1 से मान लो 8 तक गिनेंगे, फिर होता 10 तक गिनेंगे। इसके लिए ट्रिक आता है। इसमें दिशा बताओ अलग अलग है ना, एगो बाएं दिया हुआ है, एगो दाएं दिया हुआ है। इसका होता है अगर दिशा अलग अलग हो तो बाएं और जोड़ दाएं, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ो, बाएं में कितना दिया हुआ है? ऐसे ऊपर नीचे लिख देते हैं। बताओ तो यहाँ पर, यहाँ त्रिज्या लिख देते हैं। ट्रिक, बाएं दिया हुआ है 8वां और दाएं दिया हुआ है 10वां। अगर दिशा अलग अलग हो तो दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। नहीं पूजा कुमारी, अगर दिशा अलग अलग दिया रहेगा दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18। अब ऊपर में जो दिशा लिखा रहेगा वहां से देखेंगे। अब देखो बाएं से 18वां। अब मान लो किसी को याद नहीं है तो 15 के बाद ना 18 होता है, तो 15 के बाद क्या होता है? 16 17 18, इसी नियम से। वो के बाद क्या होता है? PQR। 18 नंबर पर कौन हो गया? R, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? अब देखो थोड़ा फिर से बताते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं, अगर दिशा अगर अलग अलग दिया रहे, अगर एगो बाएं दिया रहे, एगो दाएं दिया रहे। देखो ये नया चैप्टर है, हम समझो ना 6 महीना के बाद पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ चीज पढ़ाते रहते उसमें और कुछ पढ़ाना छोड़ के बाद पढ़ाते उसमें, फिर क्या अंतर हो जाता है? पढ़ाते रहते हमको कुछ भी होता रहता है, और छोड़ देते हम भी क्या होता है? वो उसमें भूल जाते हैं। अगर दिशा उसमें अलग अलग दिया रहे, दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब पहले जो दिशा है उधर से देखना है ना। तो देखो इसका क्या लिख दे? दिशा अलग होने पर, दिशा अलग होने पर, दिशा अलग होने पर, दिशा अलग होने पर क्या करेंगे? जोड़ देना है और पहले से देखना है, पहले से देखना है, देखना है। समझो ये ट्रिक हो गया है ना। तो बोलो अब देखो बाएं से कितना कर रहा है इसमें? बाएं से कर रहा है 8, ठीक है, और दाएं से कितना कर रहा है? 10। दोनों अलग अलग दिशा है तो दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 18। अब बताओ दाएं से देखना है 18 कि बाएं से देखना है 18? बाएं से। तो बाएं से देखेंगे 18 नंबर पर। तब इसी फिलहाल देख लो अभी 18 नंबर पर कौन है? 8। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 8।
आप लोग किताब निकालो, एगो हम सवाल आप लोगों से पूछते हैं, है ना? आप फटाक से चैप्टर से निकालना, निकला है चैप्टर। इसका दूसरा सवाल, जब पेज नंबर 6 में सवाल नंबर 2 हम पढ़ देते हैं। शुरू में नहीं गए, शुरू में नहीं। रीजनिंग देखो, रीजनिंग कहाँ है? बीच में आकर रीजनिंग है। सुनो ना, ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ दो, सुन ध्यान से देखो। ए करा है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15 में क्या कर रहा है? इसमें ये किताब का क्वेश्चन है, बाएं से दिया हुआ है 15 में, ठीक है? बाएं से 15 में अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर। अच्छा, इसमें इसका तीसरा बता देते हैं। इसमें दिशा समान वाला सवाल दे दिया है। देखो तीसरा सवाल क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां, बाएं से क्या कर रहा है? 14वां, ठीक है? बाएं से 14वां अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर। अब देखो, दाएं का 10वां अक्षर बताओ कैसे निकालेगा? दोनों को जोड़ देगा, है ना? बताओ कितना होगा? 24। बताओ बाएं से देखेगा 24 की दाएं से देखेगा 24? बाएं से, तो बाएं से 24 नंबर पर कौन है? एक्स। अब तुम लोग को दिखा देते हैं। अभी सवाल यहाँ पर है, हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर, तो बाएं से लिखा है 14 और दाएं से लिखा है 10, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 24। और तुम्हें लोग 24 मतलब क्या? एक्स। अब तीसरा का आंसर देखो, पहला में है टी, दूसरा में ई, तीसरा में एक्स और चौथा में एम। तो बोलो कौन होगा? तीसरा। तीसरा, तीसरा के तीसरा आराम से बनेगा। ऐसे बेसिक सूत्रों ने है, 4 से 5 को सूत्र है। पहला प्रकार समझ में आया? अगर दिशा अगर अलग अलग दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे? सबको सीख दे। एक ही बात को हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं कि कम से कम सबको सीख जाए, है ना? अब देखो, मान लो दिशा अगर दिया रहेगा समान, तब अपने मन से सवाल, वर्णमाला क्रम में, इसी का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भी बन जाएगा। वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? मिला लेते हैं। बाएं से 15वें अक्षर का बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? अब देखो सवाल में तो अंतर हो गया ना, है ना? इसमें दिशा अलग अलग था, इसमें दिशा क्या है? समान। इसका देखो ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक, दिशा समान होने पर, दिशा समान होने पर माइनस करेंगे। दिशा समान पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? पहले से देखना है, पहले से देखना है, ठीक है? तो देखो अब बनाते हैं सवाल। यहाँ पर बाएं से क्या कर रहा है? 15। फिर बाएं से क्या कर रहा है? 10। दोनों क्या कर देगा? घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5। अब किधर से देखना है? बाएं से। देखो बाएं से 5 के नंबर कौन है? ई। अब इसका देख लेते हैं आंसर, ई है कि नहीं है ना? 2 का ई पहला में है, 2 का पहला, ठीक है ना? अभी तक 2 विधि सिखाए हम। ये चैप्टर खत्म करेंगे आज, उतारना है। एगो फेयर कॉपी रहना चाहिए। फेयर कॉपी में चैप्टर नहीं बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत्र सब लिखा हुआ रहना चाहिए। कभी भी रिटर्न करने का मन करेगा ना, तो सूत्र वाला उठा के पढ़ लेना है, देख लेना है एक बार। देखो अभी हम दूसरे क्या बात करें, एगो बाएं दाएं दिया रहेगा तब, एगो दोनों समान दिशा दिया रहेगा तब। अब पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कि बाएं से 10वां और दाएं से तीसरा, उस दोनों के बीच में कितना अक्षर होगा? जैसे मान लो एक 100 लाइन यहाँ लगा हुआ है, बोल रहा है इधर से कोई 30 नंबर पर है, इधर से कोई 20 नंबर पर है, दोनों के बीच में कितना आदमी होगा? मतलब बीच वाला बात निकालना रहेगा तब। हाँ,
तो कुछ तरीका तुमको सूत्र से बता देती हूँ ठेकानी ने, बुझली। अब देखो सवाल है, बोल रहा है बाएं से 10वां और बाएं से चौथा के बीच कितना अक्षर होगा, कितना अक्षर होगा, है ना। बस में आया, मतलब एबीसीडी लिखा हुआ ए से लेकर के जेड तक। बोल रहा है बाएं से 10 नंबर पर और फिर बोल रहा है बाएं से 4 नंबर पर, तो दोनों के बीच में कितना व्यक्ति होगा। अगर इसमें दिशा होगा समान, पहले दोनों को माइनस कर देंगे। पीछे वाला यही बोले थे ना, अगर दिशा समान रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार और माइनस कर देंगे। देखो इसका ट्रिक क्या करता है, ट्रिक कहता है दिशा समान होने पर, दिशा समान होने पर, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस, और फिर एक घटाना है, फिर एक घटाना है। तो यही देख लो ना तुम सवाल। अब क्या कर रहा है, बाएं से कमा 10वां, अब फिर बाएं से कमा है 64। बोलो पहले दोनों में क्या करते, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, अब फिर एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 5, है ना। एगो आप लोग को सवाल हम देते हैं, मुझे नहीं बोलना। कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बर्मा, बाएं से क्या नंबर कर रहा है 12, फिर बाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होगा। बाएं से 12 कर रहा है और फिर कर रहा है बाएं से 20 के बीच में कितना अक्षर होगा, तो बोलोगे लड्डू खाओ। बाएं से कर रहा है 12 नंबर पर, फिर बाएं से कर रहा है 20 नंबर पर, दोनों को माइनस कर देंगे। तो 12 में से तो क्या होगा 8 माइनस 18, 20 माइनस नहीं होगा, तो 20 में से माइनस कर देंगे 12, तो कितना हो जाएगा 8। एक बार फिर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, है ना। जिसके पास किताब है देख सकता है पेज नंबर 5 में, है ना, पेज नंबर 5 में देख सकता है, किताब से सवाल दिए हैं। ये पहला जो राव दिख रहा है, पहला राव, पहला लाइन कहीं क्या लिखा, उदाहरण 1। कौन सवाल क्या कर रहा है, बाएं से 12वें और 20वें अक्षर के मध्य में कितना अक्षर होगा। देखो इसका आंसर कितना दिया हुआ है, ये बॉक्स से ऊपर, टिक से ऊपर लिखा हुआ है ना। तो साफ होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया इसमें। अब दूसरा सवाल, बाएं से 10वां और दाएं से 15वां अक्षर के बीच कितना अक्षर होगा, अक्षर के बीच में कितना अक्षर होगा, है ना। बताओ यहाँ दिशा समान है, दिशा अलग अलग है, तो दिशा अलग अलग है तो सबसे पहले दिशा अलग अलग है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक दिशा अलग अलग होने पर, अलग अलग होने पर, अलग अलग होगा ना। सबसे पहले पहला बार में क्या करेंगे कि बाएं और जोड़ दाएं, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर जोड़ मान लो 26 हो जाएगा, जोड़ गए कितना 26, 27, 28, तो कोई अक्षर नहीं होगा। एक मिनट, अगर जोड़ करके 26, 27, 28, 26, 27, 28, तो कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा, है ना। अगर दूसरा बार मान लो जोड़ते हैं, अगर बाएं जोड़ते हैं और दाएं, इसका मान जो है ना 26 से बड़ा हो जाता है। बात समझ में आया, इसमें 3 गो सूत्र होगा। अगर बाएं दाएं को जोड़ लिए, अब बाएं दाएं जोड़ो तो क्या 26 से बेसी हो गया, है ना। तो बेसी में से न कम घटाते हैं,
तो मान लो इसका जोड़ मान लो 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जितना होगा ना कुल, तो कुल में से 26 माइनस कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं कुल में से माइनस कर देंगे 26, और जो होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। अगर तीसरा बात, अगर मान लो बाएं का और दाएं का जोड़ दिए और ये छोटा हो गया 26 से, तो बोलो अगर इसका मान हो जाएगा छोटा, तो मतलब ई वाला माइनस करेंगे कि 26 माइनस करेंगे? ई वाला जो कम होगा उसी को ना माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे सब, 26 में से माइनस कर देंगे कुल, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल किस पर दिया हुआ है, तुम्ही लोग बोल देगा। बाएं से बताओ कितना दिया हुआ है, बाएं से दिया हुआ है 10 और दाएं से कितना दिया हुआ है 15। तो दोनों से अलग रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा। क्या बोले थे, अगर जोड़ करके 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, इसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो क्या जोड़ करके 26 से 28 हुआ है? नहीं। तो क्या हुआ है, 26 से बेसी हुआ है कि 26 से कम हुआ है? 26 से कम, 26 में से घटा देंगे। 26 से बेसी होता है 26 से घटा देते हैं। तो बोलो ये दूसरा पर जाएगा, तीसरा पर जाएगा, तीसरा पर, क्योंकि जोड़ जो है तो कम आ गया 26 से, तो घटा दो, 26 में से घटा दो, 26 में से घटा देंगे 25 पे कितना हो जाएगा 1। अब आप लोगों को सवाल देते हैं हम, है ना। यही सवाल देखो दूसरा नंबर है, अभी जो देख रहा था वही सवाल में हम पढ़ देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और दाएं से 12वां अक्षर, क्या करा है इसमें, बोलो बाएं से क्या करा है, बोलो 5वां, और दाएं से क्या करा है 12वां। बोलो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। अब क्या करना है, 26 में से घटा देना है। अब मान लो यहाँ पर जोड़ करके 30 हो जाता था, 30 में से घटाते, कितना लोग समझ में आया। आज थोड़ा घुमा फिरा वाला बात, लेकिन थोड़ा क्या करना है समझ गई हो, है ना। अब हो गया 27, 17 हो गया। अब 26 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे तो कितना 9। देखो इसका आंसर 9 दिया हुआ है। देखो इसमें सब रंग का विद्यार्थी है, कोनो तेजो विद्यार्थी है, कोनो नॉर्मल विद्यार्थी है, कोनो काफी, इसलिए दोबारा बता देते हैं, है ना। अगर दिशा रहेगा समान, अब पूछेगा बीच में कितना है, तब क्या कर देंगे, घटा देंगे, और फिर क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। अगर दिशा दिया रहेगा अलग अलग, तो सबसे पहले दोनों दिशा क्या करना है, आपस में जोड़ना है। अगर जोड़ करके देख लेंगे 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इसके बीच में एक अक्षर नहीं होगा, है ना। अगर हम दाएं को बाएं को दोनों दिशा को जोड़ लिए, अगर 26 से बेसी हो जाएगा तो 26 से माइनस कर देंगे। अगर दोनों को जोड़ दिया हम, 26 से कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब 26 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, उतारो। चलो देखो इधर सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ तो, कि अगर मान लो बीच में कितनी नंबर कितना संख्या होगा, अगर दाएं से दिया हुआ हो, बाएं से दिया हुआ हो, या समान दिशा से दिया हुआ, तो बीच में कितना अक्षर होगा। एक बार रिपीट करा देते हैं, बताओ। अगर दिशा रहेगा समान, तब बीच वाला अक्षर कैसे निकालना है, बीच में कितना होगा नहीं होगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, और फिर एक बार क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अगर दिशा अलग अलग दिया है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, बीच में एक अक्षर होगा नहीं होगा। अगर इसका दोनों को जोड़ते हैं 26 हो जाता है बेसी, तब 26 माइनस कर देंगे। और जोड़ 26 से कम हो जाएगा, तब क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे। हमेशा कम वाला संख्या क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब पूछ देगा एबीसीडी में, अगर बाएं से 10वां और दाएं से 12वां, उसके बीच का अक्षर कौन होगा। जैसे मान लो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है जेड तक, बोला इधर से चौथा, इधर से 5वां, कि दोनों के बीच में क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो मतलब अगर हम पूछेंगे इधर से तीसरा, है ना, इधर से चौथा, बीच में कितना अक्षर होगा, आराम से 1 2 3 4 निकाल लिया। इसका ट्रिक क्या है बताओ, इसका ट्रिक क्या है ना, जो भी मतलब ट्रिक है। लेकिन अगर पूछेगा इसके बीच का अक्षर कौन सा होगा, बीच का अक्षर पास में आया,
हम बोल रहे इधर से तीसरा, इधर से बोल रहे चौथा। अब इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, देखो तो। अब इसके बीच में बी ई एफ जी, अब इसके बीच में कौन कौन आता है, ई एफ आता नहीं है। अब मान लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम ऐसे दे देते हैं के एल, के बाद एल। अब पूछेंगे इधर से पचमा, इधर से चौथा। अब इसके बीच में कौन होगा, इधर से मान लो यहाँ, इधर खत्म हो गया, यहाँ भी इतना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बीच में क्या होगा, अब बीच में हो जाएगा एफ। इसमें अभी क्या निकालना सीखेंगे हम, एक्यूरेट बीच में कौन नंबर होगा, कौन संख्या होगा। समझ में आ गया। पहले सवाल हम लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कम के और दाएं से, देखो सवाल क्या है, वर्णमाला में दाएं से चौथे और दाएं से चौथे और 11वें अक्षर के मध्य, 11वें अक्षर के मध्य, 11वें लिखो, और 12वें अक्षर के मध्य, अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। बात समझ आया। मान लो बाएं से, तो दाएं से करा है चौथा, और फिर दाएं से ही करा है परमा, और तब उसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, तब इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ हो जाएगा, है ना। अब बट्टा 2। देखो इसका ट्रिक क्या है, अगर बीच का अक्षर निकालना हो तब दिशा अलग होने पर, दिशा अलग होने पर क्या कर देना है, जोड़ और बट्टा में, है ना। एक और कंफर्म लेते हैं, सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा और ठीक है। अब बताओ, तो बोलो इसमें क्या कर रहा है, दाएं से चौथा, अब फिर दाएं से वर्णमाला, दोनों को जोड़ दो 16। अब उसके बाद जोड़ के उस पर क्या कर देंगे, बट्टा 2 करो, कितना हो जाएगा 8। अब किधर से 8 कितना है, दोनों दाएं दाएं लिखा हुआ है ना, दाएं से देख लेना है 8, अब इधर से देखना है 8। बात समझ आया। देखो जेड की तरफ से 8 नंबर पर कौन आता है, जेड की तरफ से 8 नंबर पर कौन आता है, ऐसा आता है। ठीक है, हमें वापस पूछते हैं, पूछ लेते हैं। इसका सवाल है उदाहरण 5। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, दिख रहा है सवाल, बाएं से 7वां और 17वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 7वां, सुनो ध्यान से, बाएं से कराए 7वां और फिर बाएं से कराए 17वां, उसके बीच में कौन होगा, बताओ। दोनों दिशा सेम है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 में कर देंगे बट्टा 2 12। अब देखो परमा, देखो किधर से, बाएं से, देखो तो परमा कौन है, चल इसका आंसर देखो, स्केल दिया हुआ है, आंसर देख ले, कंफर्म हो जो, बदले ना ए एक के थप्पड़ दूसरे बाजू भी तू, क्या दिमाग का चले। उसके बाद में पेन घुसा रही है, अभी तक बाएं साइड को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ कौन पैदा है, मतलब इसमें घरे पर ना मस्ती करिया, चलिया कुटिया कूद टांगा तोड़िया, इतना दूर पैदल चल के आती हो, उसमें परेशानी।
यहाँ लाइन करता है तो गर्मियों निकलता है, गर्मियों लगता है, पसीनों निकलता है। आराम से घर में बैठे रहो, तो सीखना है सब। और जब आती है तो बढ़िया सीखो, कहीं को सीख लोगे तो फिर आगे भी काम आएगा। समझ में आ गया सवाल? है अगर बोलेगा बीच का अक्षर कौन सा होगा, अगर दिशा दिया रहेगा समान, कुल कर भी जोड़ गया बट्टा में दो कर दे, बट्टा में दो करने के बाद जो भी दिशा दिया रहेगा दोनों जगह तो सेम ही रहेगा, तो कहीं उसे देख सकता है, इधर से देख सकता है। देख लेंगे आठ कौन सा था आपने अभी, कौन बोले रे? एस, जो भी होगा। अब वो और सवाल देते हैं, है ना? किताबें तो देखते हैं। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 मार्क, वर्णमाला में बाएं से 5 मार्क तथा दाएं से 5 मार्क तथा दाएं से 12 मार्क, दाएं से 12वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा? अब इसका ट्रिक देखो पहले क्या कर रहा है। ट्रिक कर रहा है, इसमें दोनों अलग अलग का है, दोनों को पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। अगर बाएं को जोड़े या दाएं को जोड़े, अगर जोड़ 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो एक भी अक्षर नहीं होगा। हाँ, अभी क्या निकल होता है, देखिए बीच में कितना अक्षर होगा। अभी क्या समझा रहे हैं, बीच वाला अक्षर कौन सा होगा? पहली बात, जैसे मान लो यहाँ पर है एक आदमी और इस यहाँ पर है एक आदमी, तो दोनों के बीच में कितना आदमी बताओ? इस दोनों के बीच में 3 आदमी। आप बोलेंगे इस दोनों के बीच में कौन आदमी है? एक आदमी है, तुम्हारे दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें क्या लिखा है, इसमें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा? अगर बाएं दाएं को जोड़ेंगे अक्षर बीच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। वही नियम है समझो, कोई अक्षर नहीं होगा, ये पहला बात। दूसरा बात, अगर मान लो हम बाएं दाएं को जोड़ लिए, तब इसमें बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो पहले बाएं लिखा हुआ है ना, बाएं और जोड़ क्या करेंगे? 27 माइनस दाएं, 27 माइनस दाएं बट्टा 2, है ना? बट्टा 2। चलो बताओ, बोलो बोलो, बाएं से कौन सा कर दे रहा है? 5। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते 27 नहीं आता है, कितना आता है? 3 पर जाएगा। 5 प्लस बोलो 27 माइनस कितना? दाएं से कितना करा, उसमें 27 में लगा दो, समझ में? यहाँ हो जाएगा 12 बट्टा में 5, घटेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, बट्टा कितना? 20 बट्टा कितना हो जाएगा? 10 हो गया, है ना? अब इसमें आप लोग देखो, इधर से देखना है, बताओ पहले कौन सा लिखा है? बाएं। अब बाएं से देखो 10 नंबर में कौन आता है? ये इसका आंसर देखो, ये है कि है? हाँ, अब एगो दूगो हम चैप्टर का सवाल दिखा दीजिए।